दी है तो किसने दी? शिव शंकर भगवान कि सारे चरित्रों को उठाकर देखिएगा, केवल देवाधिदेव महादेव अपना अर्ध नामेश्वर स्वरूप का दर्शन कराते हैं। आधा शिव आधा पार्वती। पार्वती तो मेरी शक्ति है, शक्ति ही शिव है और शिव ही तो उसको समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना। मालती बेटे का नाम शिवा, पति पांव से विकलांग था, करता कुछ अकेली मेहनत करने जाता। अब दुनिया की रीति है, जब एक नारी पुरुष की तरह आगे बढ़कर काम करती है और आगे बढ़ने का प्रयास करती है तो दुनिया के लोग ताना देने का प्रयास करते हैं। उसका वीरतावर कमजोर कैसा था, उसको तोड़ा कैसे जाए, उसको झुकाया कैसे जाए, उसको अंदर से तोड़ने का प्रयास करते। और जितनी भी मेरी बेटियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी माताएं इस कथा को श्रवण कर रही हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें कितना भी ताना दे दे, कितनी भी गाली दे दे, तुम्हारे ऊपर कितना भी अपशब्द कह दे, तो भी अंदर से टूटना मती, दमदारी से चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब, तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा। तुम तो बढ़ते चलो, हाथी की अलमस्तता में आगे बढ़िए, कुत्ते पीछे चिल्लाते रहेंगे। कुत्तों की वो औकात नहीं होती जो सामने आकर भोग दे, कुत्ता हमेशा पीछे ही भोगता है। तुम अपनी अलमस्ती में चलो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमस्ती में चलिए मेरी जीजियों, अपनी लगनता, अपनी कर्मता। मैं मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी, परिश्रम करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आपके बारे में आड़ा टेढ़ा विचार रखेंगे, और आप एक हाथी की तरह बढ़ते चले जाना, क्योंकि कुत्ता पीछे ही भौंकता है, हाथी के सामने नहीं आता। कुत्ते का काम है पीछे भौंकना, तो हाथी के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि कुत्ते को भी मालूम है कि हाथी के पांव में वजन है, सामने आऊंगा तो दुबच देगा, इसलिए कुत्ता केवल पीछे ही भौंकता है। उसके वही तक सामर्थ्य था। एक बहन, एक बेटी, एक माँ, एक स्त्री जब अपने कर्तव्य पथ पर चले, उसको सोचना नहीं चाहिए कौन क्या करे। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, क्या बोले हमको मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, अपनी मस्ती में अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। गली गली में कुत्ता मिलेगा, क्या हाथी सबसे भिड़ता है? बोले बोले जमते बोले। गली गली में कुत्ता मिलेगा, क्या हाथी सबसे भिड़ता है? नहीं। हाथी को मालूम है ये भौंकता रहेगा, अपन बढ़ते रहेंगे, फिर अगले गाँव जाएंगे, फिर अगली जगह जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे। इनका फर्ज है चिल्लाना, क्योंकि पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इनको चिल्लाना ही है। अपना कर्म, अपना कर्तव्य अपने को आगे बढ़कर जाना, अपना कर्तव्य आगे बढ़ते शिव कथा कर रही है। मालती ने विचार करा घर को चलाना है, बेटे का जन्म हुआ है, बेटे का नाम शिवा रखा है, शिव करती है माँ। धीरे धीरे बच्चा एकांत चलाने लगा, समय बीता। एक दिन माँ काम में लगी रहती,
बच्चे को घर में जब भरण पोषण का कुछ ना कर, जिस जगह पर माँ काम करती थी उसी जगह पर उस बच्चे को काम पर लगा दिया, कर दिया। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, सेठ जी मैं आपकी दुकान पर आपके घर पर कार्य करने नहीं आ सकती, मेरा पुत्र। ये कथा कोई पुरानी नहीं, इसी कलयुग की। आपके यहाँ ये मेरा पुत्र है, छोटा सा लड़का, 9 वर्ष की इसकी आयु, सेठ जी के घर कार्य करने जाता तो सेठ जी का गांव बहुत दूर था, वहां से आता, बेटे को भय लगता, डर लगता, क्या करेगा। माँ के पास आकर बोला, माँ सेठ जी कभी रात्रि को छोड़ के अकेले जंगल में आने में मुझे भय लगता है। माँ कभी क्या भय, हाथ पकड़ा बेटे का माँ ने, शंकर भगवान के शिवालय में लेकर गई, शिव जी के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली, माला निकालकर बेटे के गले में डाल दिया और कह दिया, केवल तू अकेला नहीं, तेरा महादेव तेरे साथ चलेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण रहेगा। और मालकी की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, रात्रि के समय पर बेटा शांत से धड़क बेधड़क चलकर आता था। एक समय कोई प्रेत सामने से, कोई प्रेत पेड़ पर से लटकता हुआ दिखा। इस बालक को भय न लगा, इसने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहा, तुम कौन? कौन? कहा, मैं प्रेत हूं, अधोगति में मरा हूं, मेरी गति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। तो फिर आपका मोक्ष नहीं हुआ तो मेरे जैसे मनुष्य को आपकी वाणी क्यों सुनाई दे रही है? प्रेत का शब्द एक एक शिव भक्त के हृदय में बैठना चाहिए। इस प्रेत के शब्द को प्रेत कहता है, मैं मनुष्य जैसी वाणी नहीं बोल सकता था। प्रेत कहता है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि मैं प्रेत हूं। पर आप रोज प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला को धारण कर यहाँ से निकलते हो, आपके जाने के बाद आपके चरण की जो रज